आने लगा है। एक दिन इसके पास खयाना खत्म हो गया और खयाना खत्म हो गया, माँ के पास में आया, बुढ़िया तो कहाँ है खयाना जो पिता का छुपाया हुआ रखा है। तो वैसे ही कहने लगी है कि मेरे पास में कोई खयाना नहीं है, खयाना नहीं है। कहाँ गया खयाना? जो पिता का खयाना सारा रखा था तेरे पास कहाँ गया? कहा बेटा मेरे पास कोई खयाना नहीं। नहीं बताएगी बुढ़िया। डंडा उठा करके उसने 2-4 डंडा लगाए। उसके बाद मन में विचार करने लगी। इधर से धुंधकारी कहने लगा, कल खयाना ला कर देना, अन्यथा कल तुझे मैं मार दूंगा। चला गया। अब इधर बूढ़ी माँ सोच रही है, मन में विचार कर रही है कि खयाना मैं कहां से ला करके दूं। काहे आप जो कह रहे हो ये बिल्कुल नहीं है। रात के अंत काल में सोच रही है इससे अच्छा तो मर जाओ तो बढ़िया है। मरने के लिए एक अंधा कुआं के पास में पहुंची, जिसमें अंधा कुआं उसे कहते जिसमें बरसों से जल नहीं आया हो। और पास में पहुंच गई, मन में विचार कर रही, आंखों में आंसू। फिर उस कुएं में गिर करके अपनी जान को दे देती है। दूसरा दिन हुआ है तो मन में विचार कर रहा। सुबह जब धुंधकारी फिर आया तो घर में आवाज लगा रहा है, माँ कहाँ हो माँ? माँ उस समय दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। और एक बात और बताएं भाइयों कि माँ बाप से बढ़कर के पृथ्वी पर कोई देवता नहीं होता है। वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके घर में माँ होती है। और माँ से बढ़कर के कोई देवता दुनिया में नहीं होता है। और आजकल में मैं देख रहा हूं कि माँ 4-4 संतानों को पाल लेती, लेकिन 4-4 संतानों से मां नहीं पाली जाती है। वृंदावन में देखा मैंने कि वृद्धा आश्रम में एक मां रो रही थी, आंखों में आंसू। इधर होली का त्योहार, मन में विचार कर रहा तो किसी ने पूछा क्यों रो रही हो? कहा आज मेरे एक संतान है, उसने मुझे घर से निकाल कर कहां पहुंचा दिया। ओ भाइयों एक बात मन में और विचार करना, चाहे तुम सब तीरथ करना, अगर माँ बाप घर में दुखी है तो तुम्हारे सब तीरथ बेकार है। इंसान जब जब पृथ्वी पर आता है तो माँ का ही हाथ होता है। इंसान पृथ्वी पर आने की बाद माँ बाप को भूल जाता है। और एक बात साथ साथ में बताते चले भाइयों, ये दुनिया माँ बाप को भूल जाती है। माँ बाप कोई पूछना कि माँ बाप का एक माँ का हृदय वो हुआ करता हमेशा पुत्र के लिए कोमल हुआ करता है, चाहे पुत्र मारे फिर भी माँ अपने लाल के लिए हमेशा आंखों में आंसू रखती है। अगर किसी का संतान बाहर से आता है, घर पर फोन करता है तो भैया कहेगा मुझे वस्त्र लाना, नारी कहेगी मुझे आभूषण लाना, पिता कहेगा मुझे बढ़िया वस्त्र लाना, एक माँ ही कहेगी बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तू ही ठीक ठाक चलाना। उस माँ का भूल जाओ तो इंसान के जीवन में मन मनुष्य शरीर ही नहीं है।
ये कभी कल्पना